जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमारे कॉलेज में जो एडमिशन चालू हो गए हैं सेकंड थर्ड ईयर के लिए 15 तारीख से 30 तारीख के बीच में। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारे जो कॉलेज है उसमें यदि एडमिशन सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनको यदि एडमिशन लेना है तो उन्हें कितनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। मतलब पहला पॉइंट मेरा ये है कि फ़ीस कितनी जमा करानी पड़ेगी। इसके अलावा 2 पॉइंट और मैं कवर करूँगा इसके अंदर कि एक तो जो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी एग्जामिनेशन होंगी या नहीं होंगी, या फिर हमारा लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। तो दूसरा पॉइंट मेरा एग्जामिनेशन का रहेगा। और जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे ऑनलाइन क्लासेस का रहेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कॉलेज जो बंद हो चुके हैं, मतलब बंद तो नहीं, मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से ओपन नहीं है, स्टूडेंट्स को भी नहीं बुलाया जा रहा। तो ऐसे में उनके आगे की पढ़ाई का क्या होगा, और यदि एग्जामिनेशन आते हैं और उन्हें कुछ डाउट होता है तो किस प्रकार से हम डाउट्स क्लियर करेंगे और उनको कुछ आगे पढ़ाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का जो पॉइंट आज पहला नंबर पॉइंट है वो है जो फ़ीस स्ट्रक्चर है हमारे कॉलेज का, मतलब किस स्टूडेंट को कितनी फ़ीस जमा करानी है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि जो हमारी फ़ीस है उसमें सबसे पहले जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस जो होगी वो 0 रुपये होगी, मतलब उनको कोई भी फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनको फ़ीस नहीं जमा करानी है, लेकिन उन्हें ई मित्र पे जाके 0 रुपये की रसीद निकलेगी, उनको वो कॉलेज में ज़रूर जमा करानी है। अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट फ़ीस जमा नहीं करा पाता है और स्लिप नहीं जमा कराता है, भले उनकी फ़ीस 1 रुपये भी ना लगे, लेकिन यदि वो रसीद नहीं जमा कराएगा तो हमारे ऑनलाइन वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा और वो एडमिशन से वंचित रह जाएगा। तो नंबर 1 पॉइंट है कि हमको जो फ़ीस जमा करानी है दिव्यांग स्टूडेंट को, उनको 0 रुपये की रसीद भी कॉलेज में जमा करानी है। ठीक है, इसी के साथ जो दूसरा पॉइंट है, जब भी यदि आप फ़ीस जमा कराएं और आपसे यदि आपसे यदि मांगा जाए कि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, मैंने पहले भी बताया था पिछले सेशन में कि ईमेल आईडी कंपलसरी कर दी है, तो आप अपनी जो ईमेल आईडी बना के रखें, और यदि नहीं है तो बना लें अभी। और इसी के साथ साथ जो अपना मोबाइल नंबर है वो भी जो नया है वो अपडेट रखें, क्योंकि उसी पे OTP आएगा और उसी पे जो कोई भी सूचना आएगी तो उस पर आपको सूचित कर दिया जाएगा कि लास्ट डेट कब है, कितनी फ़ीस जमा करानी है। ठीक है, और ये मैंने कल की वीडियो में बताया था कि जो फ़ीस है हमारी उसकी स्लिप जमा करानी है। तो अभी तो जैसे कॉलेज बंद हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं आना तो फ़ीस अपने पास, फ़ीस की रसीद अपने पास संभाल के रखें, वो मैं बता दूंगा कि आपको कैसे जमा करानी है। इसके साथ कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि जो हमारी फ़ीस हमने जमा करा दी मान लीजिए, और यदि वो आगे एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो उसकी फ़ीस का क्या होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उसकी फ़ीस वापस हो जाएगी। यदि कोई स्टूडेंट फ़ीस जमा कराता है और उसके बाद वो फ़ेल हो जाता है तो उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी उसको। ठीक है, तो फ़ीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं कि फ़ीस स्ट्रक्चर में कितना फ़ीस है, कितने स्टूडेंट को कितनी जमा करा दी है। इसमें जैसे मैंने कल बताया था, इस फ़ीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस हल्का सा ये आएगा कि जैसे कल मैंने बताया था कि पिछले साल जो इंश्योरेंस फ़ीस थी वो 50 रुपये रखी गई थी, लेकिन इस साल वो बढ़ा के 100 रुपये कर दिए। तो पिछले साल से लगभग 50 रुपये का फ़र्क आएगा। जितनी फ़ीस आपने पिछले साल जमा की थी उसमें लगभग 50 रुपये का डिफरेंस आएगा। इसी के साथ मैंने ये कहा था कि नॉन इनकम टैक्स पेयर वाला जो सर्टिफिकेट है वो मतलब कॉलेज में जमा कराना है, मतलब बनवाना तो है ही, कॉलेज में जमा कराना है नहीं कराना वो बताऊँगा। लेकिन सामान्य कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जो बॉयज़ हैं उनको तो ये बना के रखना ही पड़ेगा। बाकी कैटेगरी के स्टूडेंट भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। नॉन इनकम टैक्स पेयर की भी फ़ीस उतनी है और इनकम टैक्स पेयर की भी फ़ीस उतनी है। तो भले ही आप बनवाएं चाहे ना बनाएं, लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर जो बॉयज़ हैं उनको कंपलसरी है। गर्ल्स को किसी को भी कंपलसरी नहीं, चाहे वो इनकम टैक्स पेयर हो चाहे ना हो, क्योंकि उनकी फ़ीस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसके साथ साथ SC ST OBC और MBC इन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी फ़ीस में कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स पेयर और नॉन इनकम टैक्स पेयर कंपलसरी है। नॉन इनकम टैक्स पेयर कंपलसरी है जनरल के बॉयज़ को, चाहे वो आर्ट्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे साइंस के, मतलब तीनों कैटेगरी, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों की मैं बात कर रहा हूँ।
और ये जो फ़ीस मतलब मैं ये जनरली तीनों कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना कि तीनों कैटेगरी में जनरल के बॉयज़ को सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है, नहीं तो उनकी पूरी फ़ीस लगेगी। और तीनों स्ट्रीम के अंदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में SC, ST बॉयज़ और MBC को सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनमें उनकी फ़ीस में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी के साथ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आर्ट्स कैटेगरी के अंदर जो सेकेंड थर्ड ईयर में स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, उनमें जिन्होंने ज्योग्राफी लिया हुआ है उनकी प्रैक्टिकल की फ़ीस 125 रुपये एक्स्ट्रा लगेगी। इसका मतलब है कि जो टेबल में मैं दिखाया यहाँ पे टेबल में दिखाई दे रहा है, उसमें 125 रुपये ऐड कर लिए जाए जिन बच्चों के ज्योग्राफी है। ये बात ध्यान रखना, इस टेबल की फ़ीस के अलावा 125 रुपये और लगेंगे प्रैक्टिकल के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मैंने इस टेबल के अंदर आर्ट्स के स्टूडेंट में प्रैक्टिकल की फ़ीस ऐड नहीं की है। सभी अपनी ज्योग्राफी के स्टूडेंट 125 रुपये ऐड कर लें इस टेबल की फ़ीस के अंदर, ठीक है। और यदि मैं साइंस में बायो और मैथ्स की बात करूं तो उसमें मैंने इस टेबल के अंदर इंक्लूड कर दिया है जो हमारे प्रैक्टिकल फ़ीस हैं, तो उनको प्रैक्टिकल के लिए अलग से 125 रुपये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया हमारे फ़ीस का स्ट्रक्चर। यदि फिर भी फ़ीस स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो बच्चे को, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है या कॉलेज में आके संपर्क कर सकता है। और यदि यहाँ पे दिखाई गई राशि में कुछ डिफरेंस आता है, आप फ़ीस जमा कराना चाहते हो और ये राशि में डिफरेंस आता है, तो तुरंत एक बार कॉलेज से संपर्क करें या फिर मुझसे संपर्क करें। हो सकता है मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी हो, इसलिए कन्फ्यूज ना होएं। अगर कुछ भी कन्फ्यूज आता है तो कॉलेज से संपर्क करें या फिर टीचर से संपर्क कीजिए, ठीक है। और ये तो था, मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर का पॉइंट कवर कर दिया है। और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट कर ले। अब मैं आता हूँ हमारे एग्जामिनेशन के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन हमारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं, और अब जब हमारे कॉलेज ओपन होने की बात हो रही है तो ये चर्चा चल रही है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए और उनके एग्जामिनेशन बाद में ले ली जाए। तो इसी के साथ जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम जुलाई के अंदर होंगे, ये कंपलसरी है। तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखें, थर्ड ईयर के स्टूडेंट, यदि कोई देख रहा है तो। और कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि लॉकडाउन 15 जून से बढ़ेगा, तो इसकी अफवाहों में ना आए, क्योंकि एग्ज़ाम होनी ही है, सबको पढ़ाई करनी ही है। और इसी के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि यदि कोई मैथ का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है मैथशाला, उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्योंकि अब जैसे कॉलेज चालू होंगे 16 तारीख से, तो मैं वहीं पे कोई भी डाउट्स और रोज़ लेक्चर वहीं अपलोड करूँगा, तो उसको देखते रहें। और ये तो था हमारा एग्जामिनेशन और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो जो मेन मैंने बताया कि हमें जो फ़ीस जमा करानी है वो स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, किसको कितनी फ़ीस जमा करानी है। और साथ ही ये भी देख लेना कि जो हमारी फ़ीस जमा होगी, हाँ ये बात याद रखना कि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि कॉलेज में आ जाते हैं फ़ीस लेके, कॉलेज में फ़ीस जमा नहीं होगी। कॉलेज में फ़ीस जमा नहीं करानी है आपको ई मित्र पर जाके फ़ीस जमा करानी है। और हाँ, एक बात और मैं बता दूँ कि फ़ीस जमा कराने के लिए आपको जो एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन आईडी कहाँ लिखी होती है, आपके जो पिछले साल जो आपको कॉलेज से आईडी कार्ड मिला था, उस आईडी कार्ड पे आपकी एक एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है। तो यदि आप कॉलेज जाएंगे वहाँ पे, ई मित्र पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से ही आपकी फ़ीस जमा होगी, ठीक है। तो आप अपना कॉलेज का आईडी कार्ड संभाल के रखें, उसमें एप्लीकेशन आईडी लिखी हुई है। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का आईडी कार्ड खो जाता है और उसको एप्लीकेशन आईडी नहीं पता चलती है, तो वो क्या करे, कॉलेज में आके संपर्क करें, वहाँ से एप्लीकेशन आईडी आपको मिल जाएगी, फिर जाके फ़ीस जमा कराएं वो, ठीक है। तो ये तो था हमारी आज की फ़ीस और कितनी फ़ीस जमा करानी है और कितना हमको आगे एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना है। और जैसे आपको आगे कोई सूचना मिलेगी मुझे, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूँगा। ओके, बाय।